मैं माताओं बहनों से भी एक बात करना चाहता हूं। गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक देशव्यापी योजना की शुरुआत की जा रही है। अब देश के सभी 650 से ज्यादा जिलों में सरकार गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में पंजीकरण और डिलीवरी, टीकाकरण और पौष्टिक आहार के लिए आर्थिक मदद करेगी। ये राशि गर्भवती महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, सीधी उनके खाते में जमा कर दी जाएगी। देश में माता मृत्यु दर को कम करने में इस योजना से बड़ी सहायता मिलेगी। वर्तमान में ये योजना सिर्फ 4,000 रुपये की आर्थिक मदद और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सिर्फ 53 जिलों में। सरकार लड़कियों और महिलाओं के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाती हैं। इसी कड़ी में मातृत्व, शिशु और बालिका योजना है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को 25,000 रुपये दिया जाता है। लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, जानकारी का अभाव है जिन्हें, और वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रही हैं। तो इस योजना का लाभ पाने के लिए कौन पात्र है, क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या कैसे आवेदन करना है, इन सब चीज़ों में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए वीडियो को अंत तक बने रहें। दरअसल राज्य सरकार का उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं की आर्थिक मदद करना है। इस योजना का खास बात यह है कि इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ आवेदनकर्ता महिला को ही मिलेगा। परिवार के बाकी सदस्य इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। दरअसल यूपी में गरीब गर्भवती महिलाएं प्रसव से पहले और बाद में पैसे की कमी के कारण पोषण के सामान पूरी नहीं कर पाती हैं। यूपी सरकार की इस योजना से वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ बच्चे का भी पालन पोषण सही से कर सकेंगी। यूपी मातृत्व, शिशु और बालिका योजना की खास बात यह है कि चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों होने पर भी इसका लाभ मिलेगा। अगर बेटे का जन्म हुआ तो 20,000 रुपये और अगर लड़की का जन्म हुआ तो 25,000 रुपये आपको मिलने ही मिलने हैं। अब बात की जाए कि इसके लिए कौन पात्र हैं, तो वे श्रमिक महिलाएं होंगी पात्र जो लेबर में पंजीकृत हैं, जिनके पास लेबर कार्ड है, या फिर पंजीकृत श्रमिक पुरुषों की पत्नियां इस योजना का आवेदन करने की पात्र होंगी। आवेदनकर्ता इस योजना के अंतर्गत केवल 2 बच्चों का ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का पात्र केवल उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक ही हो सकते हैं। आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए। अगर बात की जाए कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो आधार कार्ड, पंजीकृत श्रमिक का पहचान पत्र, शिशु का जन्म प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की छाया प्रति, वैधानिक गोदनामा, श्रमिक कार्ड, आंगनबाड़ी कार्यक्रमी द्वारा दी गई पंजीकृत का प्रमाण, चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया प्रसव प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। अब बात की जाए कि इससे क्या फ़ायदे हैं, तो क्या चीज़ है, तो मातृत्व शिशु लाभ में पंजीकृत पुरुष कामगारों को 6,000 रुपये एक साथ दिया जाएगा एक बार। महिला कर्मचारी को संस्थागत प्रसव की स्थिति में 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि तथा 1,000 रुपये चिकित्सा बोनस के रूप में दिया जाएगा। महिला श्रमिक को गर्भपात होने की दशा में 6 सप्ताह के समतुल्य तथा नसबंदी कराए जाने पर 2 सप्ताह के समतुल्य न्यूनतम वेतन। शिशु के पुत्र होने की दशा में एक मुश्त 20,000 तथा पुत्री होने पर 25,000 रुपये प्रति शिशु की दर से देय होगा। परिवार में पहली संतान बालिका होने अथवा दूसरी संतान के भी बालिका होने की दशा अथवा कानूनी रूप से गोद ली गई बालिका की दशा में भी आपको 25,000 रुपये की सावधि जमा होगी। जन्म से दिव्यांग बालिका की दशा में 50,000 की सावधि जमा होगी। परिपक्वता राशि बालिका के 18 वर्ष की आयु तक
अविवाहित रहने की दशा में भी देय होगा। शर्त अगर पूरी नहीं होती तो आपको कोई भी राशि नहीं देय होगी। अब बात करते हैं कि इसका आवेदन कैसे करना है। तो आपको UPLMIS इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, ये आपको टाइप करना है और वहाँ आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको योजना आवेदन पर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपने ज़िले का चयन करने के बाद मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना को चुन लेना है। अपनी आधार संख्या दर्ज करना है, मोबाइल नंबर डालना है, एक OTP आएगा, वो OTP डालना है और आपको सामने फॉर्म फिल ओपन हो जाएगा। जो जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जो जो चीज़ें वहाँ मांगी जाएंगी, वो सब आप फिल कर दें, सारी ज़रूरी सूचनाएं भर दें। फिर आवश्यक डॉक्यूमेंट्स भी आप अपलोड कर दें। इसके बाद फॉर्म सबमिट कर दें। लगभग 3 माह बाद आपको लाभ राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ लगी होगी।